नरेश मीणा गिरफ्तार होंगे। न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी। आपको गिरफ्तारी करने के लिए बैठा हूँ मैं। क्या आप स्वयं गिरफ्तारी देने के लिए बैठे हुए? मैं तो बैठा सरेंडर करने के लिए कहा है, क्योंकि क्या करती है पुलिस? मैं देखता हूँ, वेट करता हूँ। क्या चाहते हैं आप? नरेश, पुलिस आ गई है आपको गिरफ्तार करने। बैठा हूँ ना, इंतजार कर रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल। आप सुबह आए थे तो बोल रहे थे कि मैं वो मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आया हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। पुलिस अपना काम करेगी, मैं पुलिस मेरा उसका काम करेगी, मैं मेरा काम करूंगा। नरेश, ये काम कल ही हो जाता तो इतना बवाल नहीं होता। मैं तो तैयार था, कल भी तैयार था, लेकिन ये अपने एकड़े पे थे। पुलिस कल सुनना नहीं चाह रही थी। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जो मारपीट हुई है गाँव वालों के साथ, जितना पीटा गया है, गाड़ियाँ जलाई गई है, उसमें न्याय जांच होनी चाहिए। हम सबको उनके सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर? मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। सरेंडर करेंगे? पुलिस कह रही है कि सरेंडर करेंगे, सख्ती करेंगे। उनकी मर्जी। क्या करने वाले हो? मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। पुलिस एक एक करके मीडिया कर्मियों को और यहाँ से नरेश मीणा को लेके जाया जा रहा है। नरेश आपको लेकर हाँ, साइड हो गए, साइड हो गए। मुकेश जी आप अगर बातचीत करना चाहते हैं तो स्कूल की तरफ चलते हैं। मैं बात यही मैं आपसे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान में कर सकता हूँ, इस मकान में कर सकता हूँ। धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ रही है। ये नजारा देखिए क्या यहाँ। अब नरेश मीणा को जबरन पुलिस ने पकड़ लिया है। नरेश मीणा को पुलिस ने जबरन पकड़ लिया। वो विरोध करते रहे, वो कहते रहे मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन नरेश मीणा को पुलिस लिया है। पुलिस भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पहुंची और भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पहुंचने के साथ ही नरेश मीणा से बातचीत की। नरेश मीणा ने सरेंडर करने से मना किया और उसके बाद पुलिस के जवानों ने नरेश मीणा को जबरन उठा करके अपने साथ ले लिया। और अब जिस रास्ते से पुलिस थी उसी रास्ते से नरेश मीणा को लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। टोंक पुलिस नरेश मीणा पुलिस के हाथों में है। टोंक पुलिस की हिरासत में कह सकते हैं। पुलिस जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से, जिस रास्ते से पुलिस आई थी उसी रास्ते से टोंक पुलिस नरेश मीणा को लेकर रवाना हो गई है। नरेश मीणा को पुलिस ने वाहन के अंदर बिठा करके नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है वो पुलिस ने कर दी है। नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कर ली है। नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है वो राजस्थान पुलिस, टोंक पुलिस, ये घटनाक्रम कल भी हो सकता था, लेकिन कल जिस तरह की घटना हुई उसके बाद आज जो चीजें हुई वो तस्वीरों के जरिए लगातार देख पा रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। नरेश मीणा को पुलिस पकड़ करके अपने साथ ले जा चुकी है, गाड़ी में बिठाकर। पुलिस के जवान, एसटीएफ जवान और तमाम पुलिस के आला अधिकारी
तो टोंक के समराता गांव से सीधी तस्वीरें आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। भारी पुलिस कर्मियों के साथ यहां पर पुलिस का जाब्ता जैसे ही पहुंचा, पुलिस अधिकारी पहुंचे और वहां पर नरेश मीणा बैठे हुए थे समराता गांव में एक स्थान पर, जहां पर उनके जरिए पहले कहा जा रहा था कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनके समर्थकों पर उनका कोई जोर नहीं है और ना ही जो ग्रामीण है जो उनके समर्थन में अब उतर आए हैं उन पर उनकी कोई जोर आजमाइश चल पा रही है। उन्होंने कहा था हालांकि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, वो प्रशासन का सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे, जैसे ही पुलिस के आला अधिकारी उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। और जब पुलिस के आला अधिकारियों ने उनसे कहा कि आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि गांव में कल के हुए घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से अशांति व्याप्त हो गई है उसे शांति वहां पर बनाई जा सके, माहौल ठीक रह सके, इसके लिए वहां से उन्हें ले जाने का प्रयास किया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो नरेश मीणा इस दौरान अरेस्ट कर लिए गए हैं। भारी पुलिस जाब्ते के साथ पुलिस के आला अधिकारी समराता गांव पहुंचे और नरेश मीणा को अपने साथ वहां से लेकर चले गए हैं। और इस दौरान उनके समर्थक वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे जो लगातार कहते आ रहे हैं कि नरेश मीणा जो हैं उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया गया था। और इससे पहले आपने जब नरेश मीणा के समर्थकों को सुना तो उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन की वजह से वहां पर वो थप्पड़ कांड हुआ था, थप्पड़ मारा गया था नरेश मीणा की तरफ से। उन्हें ये नहीं पता था कि वो एसडीएम है या फिर कोई आम व्यक्ति है या फिर कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है, क्योंकि वहां पर जबरन वोटिंग करवाई जा रही थी समराता गांव में। उन्हें ऐसा लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति है या फिर कोई अन्य व्यक्ति वहां पर मौजूद है जो ग्रामीणों को पकड़कर वहां पर वोटिंग करवाने के लिए लेकर जा रहा है। और यही कारण था कि बहसबाजी के दौरान उनसे हाथापाई हो, उन्होंने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया यानी कि एसडीएम को। इससे पहले जब आपने नरेश मीणा को सुना था तब उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे पर ये बात बोली। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। और इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नरेश मीणा ने यह भी कहा कि जब कल उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने के लिए ले आई थी उस दौरान उनके समर्थकों की तरफ से इस बात का विरोध किया गया। नरेश मीणा ने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। हालांकि अब आज की ये खास तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जहां पर आप देख सकते हैं नरेश मीणा को गिरफ्तार करके टोंक पुलिस लेकर चली गई है। अब वहां पर उनसे आगे की पूछताछ, आगे की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आखिर समराता गांव में ऐसी परिस्थितियां व्याप्त क्यों हो गई, इसकी जो है जांच अब तेज की जाएगी। हमारे संवाददाता दौलत पारीक लगातार वहां से पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां का पूरा घटनाक्रम हुआ है और वहां पर जो ग्रामीण है वो किस तरीके से नरेश मीणा के समर्थन में उतर आए हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि जब ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया था अपनी मांग को लेकर के, तो उस दौरान नरेश मीणा जो थे उनके समर्थन में उतर आए थे। वो वहां पर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हुए थे, ग्रामीणों का समर्थन कर रहे थे। इस दौरान एसडीएम की तरफ से और अन्य मतदान कर्मियों की तरफ से समझाइश देने के लिए वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए जा करके। इस दौरान बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो वहां पर थप्पड़ कांड हुआ, थप्पड़ मारा गया नरेश मीणा के जरिए एसडीएम को। और उसके बाद जहां प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए देर रात जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो वहां पर आगजनी होती है। जानकारी ये सामने निकल कर आई कि पुलिस जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो जो उनके समर्थक थे उन्होंने इसका विरोध किया और नरेश मीणा को पुलिस हिरासत से लेकर के चले गए थे। जिसके बाद वहां पर एक तरफ से भीड़ जो थी वो उग्र हो गई और वो नरेश मीणा के समर्थन में उतर आई, पत्थरबाजी हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों की तरफ से और माहौल को शांत करने के लिए वहां पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करने के दौरान जब भीड़ तितर बितर होने लगी तो इस दौरान ग्रामीणों का यह आरोप है
कि ग्रामीणों को घरों से बताया निकालकर जाए कि पुलिस कोई भी कर्मियों कानून को को हाथ में किया ना ले, गया। शांति बनाए रखे। पुलिस किसी के भी खिलाफ नहीं है, शांति व्यवस्था बनवाने के लिए सिर्फ पूरा तंत्र है। उसी को आग्रह करते हुए लोगों ने हमारा सहयोग दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इसी क्रम में जो है नरेश मीणा को उसमें गिरफ्तार किया गया। जी एसपी साहब, जब आप अंदर जा रहे थे गिरफ्तार किया, उसके बाद भी पथराव किया, उपद्रव हो सकता है। जरूर तैयारी हर तरीके से की जाती है और सिचुएशन को देखते हुए उसके अनुसार कार्य किया। अभी भी सर उन्होंने पथराव करने की कोशिश की। नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का किसी की तरफ से आया, बट वो कंट्रोल था, कोई ऐसा इशू नहीं। जी जी, गिरफ्तार कर लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। कहाँ लेकर जाएंगे? वो मनोवैज्ञानिक दबाव में कहीं ना कहीं काम आए। जी डेफिनेटली। तो अखिलेश, आपने सुना हेलो, और कितने लोग गिरफ्तार हुए? और मनोवैज्ञानिक तो डिटेन किया गया है नरेश मीणा को। आपने सुना, पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा है कि नरेश मीणा को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर के अब जो है, ताकि माहौल जो कल सम्रावता गांव का खराब हुआ था, वहां पर अशांति व्याप्त हुई थी, उसे अब जो है वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जा सके दोबारा से। यही वजह है कि वहां से नरेश मीणा को डिटेन किया गया है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि ग्रामीणों ने उनका सहयोग किया, जिस तरीके से पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उन्हें ये उम्मीद थी कि वहां पर पथराव हो सकता है दोबारा से। तो ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक सम्रावता गांव से पुलिसकर्मी जो हैं नरेश मीणा को लेकर के निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर तब की है जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था और इस दौरान भारी जाब्ता पुलिस का देखिए किस तरीके से वहां से जाता हुआ नरेश मीणा को लेकर नजर आ रहा है। दौलत हमारे संवाददाता लगातार सम्रावता गांव से पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। दौलत, नरेश मीणा को डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। आप पुलिसकर्मियों के साथ इस वक्त मौजूद हैं या फिर अब गांव में है, जरा ये बताइएगा। मैं गांव से बाहर। ठीक है जी।